1932 के बाद जो इस देश में नहीं हुआ, जिसको रोक के रखा गया, वो होने जा रहा है। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि वो जाति जनगणना कराएगी और वहां जाति जनगणना शुरू हो रही है, लेकिन बीजेपी इसका विरोध कर रही है। आखिर क्यों? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत हो चुकी है और सोचिए जाति जनगणना से फायदा क्या होगा। जाति जनगणना से इस देश में सभी कम्युनिटी की जातियों की संख्या पता चलेगी और उसके हिसाब से रिजर्वेशन हो या तमाम पॉलिसी बनाई जाएगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आपने कभी सोचा है कि इस देश का टीवी अखबार जाति जनगणना का विरोध क्यों करता है? इस देश का सवर्ण जाति जनगणना का विरोध क्यों करता है? सोचिए, यही बीजेपी विपक्ष में थी, कांग्रेस की सरकार थी और इसी बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे, जिनकी अब मौत हो चुकी है, उन्होंने और हुकुमदेव नारायण यादव ने जाति जनगणना को लेकर संसद में बवाल काटा था और बाद में जाति जनगणना कराना पड़ा। मनमोहन सिंह की सरकार में जाति जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े नहीं जारी किए गए और इस सरकार ने भी उस आंकड़े पर कुंडली मार के बैठ गया। आखिर सवर्ण समाज जाति जनगणना से घबराता क्यों है? जब जातीय जनगणना होगी तो पता चलेगा कौन जाति का कितना कलेक्टर है, एसपी है, डीएम है, कौन मलाई खा रहा है और कौन आज भी टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज है। जाति जनगणना होगी तो पता चलेगा कि कौन गरीब है, लाचार है, बेबस है, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाएंगी। लेकिन सोचिए, इस बार फिर से बिहार बीजेपी के सवर्ण नेता ने जाति जनगणना का विरोध किया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण अखिलेश यादव से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि जब बिहार में जाति जनगणना हो सकती है तो पूरे देश में क्यों नहीं। सोचिए, इस देश में गाय, भैंस, बैल, शेर, पेड़, नदी, नाले सब गिने जाते हैं, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं होती है। लोग मांग कर रहे हैं कि सबकी जनगणना हो जाए और तय हो जाए कि इस देश में किसने कितना माल कूट रखा है, किसका शहरों पर कब्जा है, किसका मीडिया पर कब्जा है, किसका जुडिशियरी पर कब्जा है, किसका ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा है, किसका बिजनेस पर कब्जा है, किसका फिल्म पर कब्जा है, किसका स्पोर्ट्स पर कब्जा है, और कौन इस देश में सबसे ज़्यादा मलाई खा रहा है और कौन इस देश में लाचार और बेबस है। माफ़ कीजिएगा, मेरिट की दुहाई तो मत दीजिएगा। मेरिट हमारी जूती की नोक पर, मेरिट कुछ होता नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है आपको मौका मिला या नहीं। जनगणना से ही पता चल जाएगा कि किसको मौका नहीं दिया जा रहा है और कौन एक्स्ट्रा मौका ले रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है, जो 1932 में हुआ था। और जाति जनगणना नहीं होगी, सोचिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, SC ST OBC, किसान, मराठा, जाट, गुर्जर, सबका रिजर्वेशन खत्म हुआ। पटेल रिजर्वेशन मांग रहे थे, उनकी जाति जनगणना नहीं थी। मराठा मांग रहे थे, गुर्जर मांग रहे थे, जाट मांग रहे थे, सबको गोली मार दी गई, शहीद हो गए, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिला, उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिला। SC ST OBC का अधिकार तो अब तक छीना जा रहा है। शेड्यूल कास्ट की संख्या ज़्यादा है, शेड्यूल ट्राइब की संख्या ज़्यादा है, OBC की संख्या लगभग 55% है, लेकिन 27% भी नहीं मिल रहा है। और वो कौन लोग हैं 5% जो इस देश में मलाई खा रहे हैं और वो हर बार जाति जनगणना का विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि बिहार ने नई लकीर खींच दी है और 2024 के चुनाव में अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा होगा तो वो जाति जनगणना का मुद्दा होगा। और मैंने पहले ही कहा था, नीतीश कुमार लालू यादव की जोड़ी मिल चुकी है। निकट भविष्य में आपको तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता एक मंच पर दिखेंगे और मुद्दा होगा जाति जनगणना। और 2024 में अगरा बनाम पिछड़ा, मंडल बनाम कमंडल, रिजर्वेशन आरक्षण बनाम इकोनॉमिक वीकर रिजर्वेशन, आर्थिक आधार पर आरक्षण का मुकाबला है। तो कमर कस लीजिए, नीतीश कुमार धुरंधर हैं, अपनी जिंदगी उन्होंने राजनीति में तपाई है। इस बार बीजेपी और मोदी के लिए इतना आसान मैदान मारना नहीं होगा, क्योंकि वो तभी मैदान मार पा रहे थे जब नीतीश कुमार उनके खेमे में थे। नीतीश OBC से आते हैं, लगभग 13 राज्यों में उनकी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं और OBC के सबसे बड़े चेहरे हैं। राजनीति में उन्होंने बड़े लंबा संघर्ष किया है। रामविलास पासवान हो, चौधरी चरण सिंह हो, ताऊ देवी लाल हो या कर्पूरी ठाकुर हो, सबको उन्होंने करीब से देखा है। बीजेपी में भी मंत्री रहे हैं, 20 साल हो जाएगा इस बार मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बिसात बिछा दी है। देखना पड़ेगा कि बीजेपी क्या करती है। फिलहाल तो बीजेपी फंसती हुई दिख रही है। बीजेपी के सवर्ण नेता को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। नीतीश के करीबी रहे सुशील मोदी ने एक बड़ा सवाल उठा दिया कि जाति जनगणना लेट से क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा है। तो इस बार बीजेपी फंस गई है। अब उसके पास करो या मरो का मामला है। जाति जनगणना बिहार में जैसी होगी, नतीजे आएंगे, पूरे देश में
कोहराम मचेगा और पता चल जाएगा कि कौन मलाई खा रहा है, कौन तमाम बड़े पदों पर बैठा और कुंडली मार के बैठा है, किसके पास इस देश की सारी संपत्ति है और कौन लाचार बेबस है। तो जाति जनगणना की शुरुआत ने एक बार फिर से हलचल मचा दी है और आपको 2-3 बड़ी बातें बता दूं कि 26 जनवरी से बामन मेश्राम का ईवीएम के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन शुरू हो रहा है पूरे देश में, जो एक साल 2024 तक चलेगा, 26 जनवरी तक। कल 8 जनवरी को मेरठ में बीएसपी की बड़ी बैठक हो रही है, रैली हो रही है। उन्होंने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को बनाया है, वो लगातार हर जोन में रैली करने जा रहे हैं। मेरठ में कल बीएसपी की रैली है। और वहीं 9 जनवरी को यूपी में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर, जिस तरह से ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ है, एक बड़ा यूपी बंद का कॉल किया है भारत मुक्ति मोर्चा ने, बामसेफ ने और चौधरी विकास पटेल ने। तो ये तमाम बड़ी पॉलिटिकल खबरें थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।